नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूं आपके साथ मधु। सावन का पावन महीना चल रहा है और ऐसे में देखिए एक बहुत डिबेटेबल टॉपिक जो है, लोगों का कहना है कि सावन के पवित्र महीने में लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, इससे दूर रहना चाहिए, मांस मछली नहीं खानी चाहिए। तो वही दूसरे लोगों की एक कैटेगरी और है जहां पर लोग ये कहते हैं कि ये खाने में कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, इस मुद्दे पर तो हम चर्चा करेंगे ही, लेकिन आज हम युवाओं को भी लेकर बात करेंगे, हिंदू धर्म को लेकर भी बात करेंगे और ऐसी कई सारी गलतफहमियां हैं जो लोगों को पता नहीं है और उसके पीछे की सच्चाई क्या है वो भी पता नहीं है। तो इन्हीं सब मुद्दों पर हम बातचीत करते हैं और देखिए हमारे साथ आज मौजूद है बिहार के जाने माने संत स्वामी श्रद्धा बाबा। आपका स्वागत है। बहुत बहुत हमारे धन्यवाद, आशीर्वाद। लाइव सिटीज़ में आप आए हैं पहली बार। तो सावन का जो महीना चल रहा है, इसमें एक बहुत ज़्यादा जो डिबेटेबल टॉपिक है और ये हम आपसे जानना चाहते हैं कि सावन में लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, मांस मछली नहीं खानी चाहिए, लेकिन जो लोग ऐसे हैं जो सालों भर खाते हैं और सिर्फ एक महीना छोड़ते हैं, तो इससे क्या फ़ायदा होता है और खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए? सबसे पहले क्या नाम है, आपके जो लाइव सिटीज़ के दर्शक हैं तथा जी संचालक हैं ज्ञानेश्वर जी, उनको बहुत बहुत आशीर्वाद कि आज तमाम चैनल, तमाम यूट्यूब के लोग ऐसा खबर दिखाते हैं कि लोगों के दिमाग में निगेटिव चीज़ जाए। हाँ। लेकिन कम से कम ये धार्मिक कार्यक्रम, धार्मिक चीज़ आपके व्यूअर तक पहुँचे, तो इसके लिए सबको आशीर्वाद देता हूँ और लाइव सिटीज़ को, ताकि मतलब कि हमारा समाज जो किस दिशा में जा रहा है जी। तो आपने जैसा पूछा हमसे कि ये सावन का महीना चल रहा है, देखिए संत के नज़र में जितना सावन पवित्र होता है उतना आषाढ़ पवित्र होता है, उतना भादों पवित्र होता है जी। पुराने लोग कहते थे कि सावन से भादों दुब्बर नहीं होता। हर महीने का अपना अपना इतिहास है, हर महीने का अपना अपना महत्व है जी। जैसे किसी महीने में भगवान राम जन्मे, किसी महीने में देवी की पूजा होती है, तो किसी उसी तरह सावन भगवान भोलेनाथ से रिलेटेड है जी। तो हम लोग क्या है कि कुछ चीज़ें कुछ दिन करना चाहते हैं और कुछ दिन नहीं करना चाहते हैं जी। तो यही गलती हो जाती है। जैसे कि मांस मछली जो है जी। आपने जैसा पूछा कि मांस मछली खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, तो मांस मछली सावन में ही नहीं बल्कि किसी भी महीने में नहीं खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। हाँ, नहीं खाना चाहिए, क्योंकि मांस मछली खाने से आपको नर्क मिलेगा या स्वर्ग मिलेगा ऐसा कोई धारणा नहीं है जी। ये सीधे हमारे शरीर पर प्रभाव डालता है, शरीर पर। जैसे मुर्गा का डीएनए अलग है, बकरा का डीएनए अलग है, खसी का डीएनए अलग है, तो वो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई कोई भी खाएगा तो उसको नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि हमारा डीएनए अलग है, उसका डीएनए अलग है। जैसे ही हमारे शरीर में क्रॉस डीएनए आएगा तो क्या करेगा, हमारे बॉडी सेल से वो लड़ेगा। अगर हमारे पास इम्यूनिटी पावर ज़्यादा होगा तो हम उसके सेल को मार पाएंगे, नहीं होगा तो वो बीमारी के रूप में हो जाएगा। लेकिन इतने लोग खाते हैं भी। हाँ, तो टाटा का सर्वे है, भारत का बहुत बड़ा टाटा संस्थान है कैंसर हॉस्पिटल का, उसने कहा कि 90% कैंसर नॉन वेज वालों को हो रहा है। 90% कैंसर, ये टाटा के वेबसाइट पर डाला, नॉन वेज खाने वालों को हो रहा है। बाकी और कैंसर जैसे गुटखा, तम्बाकू 1% मतलब के संगत के असर से, छुआछूत बैक्टीरिया फ्लैश करने से हो रहा है जी। तो ये स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से लेकर के इसे नहीं खाना चाहिए। तो हमारे पूर्वज बड़े चतुर थे, हम लोग नर्क, स्वर्ग और भगवान से डरते हैं, इसलिए इसको भगवान से जोड़ दिया, भगवान से कि अगर खाओगे तो नरक मिलेगा, खाओगे तो तुमको पाप लगेगा, ताकि हम मान जाएं। देखिए हम लोग किसी का गर्दन मरोड़ देते हैं लेकिन अतवार के दिन तुलसी नहीं तोड़ते जी। अतवार के दिन हम मुर्गा काटेंगे, संडे के दिन लगभग सभी घरों में नॉन वेज बनता है, लेकिन तुलसी अगर उस दिन कहिए तोड़ने के लिए बहुत बड़ा क्रिमिनल को, तो कहेगा नहीं संडे हम तुलसी नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि आध्यात्म से हमको डर है, इसीलिए इसको आध्यात्म से जोड़ा गया। ये सब अंधविश्वास है, ये महा अंधविश्वास है कि क्या नाम है कि किसी को भी, कोई भी धर्म का लोग हो जी, नॉन वेज नहीं खाना चाहिए उसको, ये उसके शरीर पर असर पड़ता है सीधे सीधे। लहसुन प्याज के बारे में, लहसुन प्याज आयुर्वेदिक औषधि है, आयुर्वेदिक औषधि है। लहसुन, प्याज, अदरक, ये सब, मिर्च,
भारत में कोरोना से बहुत कम लोग शायद इसीलिए मरे कि हमारे भोजन में गरम मसाला, लहसुन, प्याज, अदरक इत्यादि था। नहीं तो विदेशों में जो हालत थी कि लगता था कि कोई कोई देश बचेगा ही। जी। तो हम लोग का इम्यूनिटी पावर इसलिए मजबूत भी रहता है। तो अब बहुत से लोग कहते हैं लहसुन प्याज खाने से मुंह महकता है इसलिए हम नहीं खाते। बहुत से लोग कहते हैं कि ये कामवर्धक होता है इसलिए नहीं खाना चाहिए। लहसुन और प्याज को आयुर्वेद की खोज किसने की? आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, ऋषियों ने किया। तो जब आयुर्वेद का जड़ लहसुन प्याज है, आयुर्वेद का मूल दवा लहसुन प्याज है, तो ऋषियों ने कहा खाने के लिए ना। तो जब ऋषि कहते हैं खाने के लिए, तो क्या नाम है, अभी आपके चैनल का मैं कमेंट वो पढ़ के हमको बता रहा था, उसमें कोई लिखा था कि अरे ये तो उत्तेजक होता है लहसुन प्याज इसलिए नहीं खाना चाहिए, बाबा को क्या पता। हम उत्तेजक होता है मतलब क्रोध लाता है, तमोगुण लाता है, रजोगुण लाता है, सतोगुण लाता है। तो हम कहे भाई लहसुन प्याज तो केवल आदमी खाता है, न कुत्ता खाता है, न गाय खाती है, न हाथी खाता है। तो वो लोग क्यों उत्तेजक होता है? आप बैल बैल लड़ते देखे हैं ना, गाय गाय लड़ते देखे, चींटी चींटी लड़ते देखे हैं, कुत्ता कुत्ता लड़ते देखे। उनमें तो तमोगुण नहीं होना चाहिए, क्योंकि तमोगुण का आधार लहसुन प्याज है। तो लहसुन प्याज क्या करता है, आज तक पूरे भारत में दावे के साथ आपके चैनल पर बोल रहा हूँ, कोलेस्ट्रॉल की दवा नहीं आई है अभी तक। कोलेस्ट्रॉल एटोरबा 20 हो, एटोरबा 40 हो, ये सब कोलेस्ट्रॉल की दवा नहीं है, केवल आपको बहलाने फुसलाने के लिए दे दिया गया। अंग्रेजी का डॉक्टर भी कहता है कि 2 कली लहसुन खाइएगा तब आपका कोलेस्ट्रॉल घटेगा। यानी लहसुन कोलेस्ट्रॉल को घटाने की दवा है, ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल को घटा सकता है। और प्याज जो होता है हमारे व्हाइट सेल को, व्हाइट रक्त को वो बढ़ाता है और ठंडा होता है। राजस्थान में आप जाइएगा, प्याज की भाजी बहुत लोग खाते हैं, वहाँ का टेम्परेचर हमेशा 40 के ऊपर रहता है, उसका तासीर, हाँ तासीर ठंडा। अब पहले लू लग जाता था तो लोग प्याज लगाते थे, प्याज का सेवन करते थे। इसलिए ये एक भ्रांति है, जो लोग कहते हैं लहसुन प्याज मत खाओ, ये मत खाओ। अब सोचिए सावन के महीना में, यानी सावन में लहसुन प्याज छोड़ के लोग शिव भक्त हो जाते हैं। हाँ, यानी कि हम बहुत बड़े शिव भक्त हो। जो व्यक्ति पूरे महीना 11 महीना इतना लहसुन प्याज खाया और वो 1 महीना छोड़ देगा तो क्या शिव भक्त हो जाएगा? अच्छा भाई, ये सावन में लहसुन प्याज खाया क्यों नहीं जाता है? अब शिव जी क्या नहीं खाते थे लहसुन प्याज? शिव जी खाते थे, बिल्कुल खाते थे। भगवान राम भी खाते थे। कंद मूल कांदा, बंबई में जाएगा तो प्याज को क्या बोलते हैं? कादा। भगवान राम भी जंगल में गए तो कंद मूल फल खाए, तो कांदा का कहीं कहा गया, कहीं कुछ कहा गया। तो इसलिए लहसुन प्याज कहीं भी हमारे शास्त्रों में मना ही नहीं है। ये तो केवल जब किसी को कुछ नहीं आता है, धार्मिक ज्ञान नहीं होता है, तो कह देगा घर में लक्ष्मी यंत्र टांगिए, लहसुन प्याज छोड़ दीजिए। अब बताइए, घर में लक्ष्मी यंत्र टांगने से अगर लक्ष्मी जी आ जाए तो हम कहेंगे कि आप अपने घर में क्यों टांग रही, भारत के RBI में टांग दीजिए, GDP 1 बार बढ़ जाएगा। जब आपके घर की GDP वो बढ़ा सकता है तो RBI की नहीं बढ़ा सकता, वित्त मंत्रालय की नहीं बढ़ा सकता। तो क्या नाम है, ये हम लोग नहीं जानते। धर्म गुरु जाएंगे तो कह देंगे आपके घर का बेसिन गलत दिशा में है, पूजा घर गलत दिशा में है, ये बाथरूम गलत दिशा में है। अब बताइए 50,000 लाख रुपया आपका तोड़वा के इधर से उधर करवा देंगे, फिर उनसे आप प्रूफ करवाइए। आपके घर में कोई वास्तु शास्त्री अगर जाए तो उसको कहिए कि ठीक है बाबा, हम बेसिन उठा के इधर से इधर कर देंगे, बाथरूम भी हटा के उधर से कर देंगे, पूजा भी उधर कर देंगे, लेकिन आप ये हमको लिखित दीजिए, बाउंड करके दीजिए कि इसके बाद मेरे घर में दुख नहीं आएगा। तो वो भाग जाएगा, वो बाउंड नहीं करेगा। नहीं तो अब वास्तुशास्त्र जैसा भी, वास्तुशास्त्र इसलिए हमारे यहाँ पूर्वजों ने बताया कि बाथरूम के बगल में किचन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो बैक्टीरिया, बाथरूम से हमेशा बैक्टीरिया क्या नाम है, हाँ, संक्रमण। तो पूर्वजों ने इसलिए कहा। हम कहते हैं कि अगर बाथरूम से थोड़ा दूरी पर उत्तर नहीं दक्षिण में ही किचन है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नजदीक नहीं होना चाहिए। अब उसको मान लीजिए तोड़वा के इधर से उधर करवा दिए, उधर से उधर करवा दिए, फिर 50-60 हजार लाख रुपया लग गया, घर में दुख का दुख बना हुआ। जी, युवाओं के बारे में बात करते हैं बाबा जी। जैसे कि आजकल हम लोग देख रहे हैं, सोशल मीडिया का ज़माना है, सब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर है, और ख़ास करके युवाओं के बारे में हम जिस तरह से आजकल मंदिर में भीड़ देखते हैं, उसमें युवाओं की भीड़ ज़्यादा होती है। या फिर केदारनाथ की बात कर ले, बद्रीनाथ की बात कर ले, इतनी जामें जो लगी हुई है। लेकिन यहाँ पर मेरा सवाल ये है कि जो युवा वहाँ पर जाते हैं वो पूजा पाठ करते हुए नहीं दिखते हैं, या तो कोई फोटो खिंचवा रहा होता है या तो कोई रील बना रहा होता है। तो युवाओं के मन में मंदिर जाने के लिए ये जो आस्था है, ये सच्ची आस्था है या फिर सिर्फ
कंटेंट के लिए जाते हैं। मंदिर क्या अब एक कंटेंट क्रिएशन की जगह बनकर रह गई है? हाँ, सवाल आपका बहुत बढ़िया है। ये हमारे पूर्वजों ने कहा था कि इसीलिए चौथे पन नृप कानन जाहि, रामायण में भी लिखा है, रामचरितमानस में, कि चौथे पन में ज़्यादा भक्ति भाव नजर आता है। वही व्यक्ति जो जवानी में महात्माओं को देख के हंसता है और वहीं जब 40 पार कर जाता है, 50 पार कर जाता है तो फिर प्रणाम बाबा बोलता है। तो इसलिए युवा की जो उम्र है वो ज़्यादातर ब्रेन को एक जगह स्थिर नहीं होने देता है, वो आध्यात्म से उतना नहीं जुड़ सकता है। 1% युवा हैं जो संतों की बात, गीता की बात, रामायण की बात समझते हैं, मंदिर का महत्व जानते हैं। लेकिन जैसा आपने कहा कि 99% जो युवा हैं वो केवल अभद्रता करने ही जाते हैं, कंटेंट बनाने ही जाते हैं। अब मान के चलिए कि हम लोग दुर्गा पूजा करते हैं, चाहे छठ पूजा करते हैं, हजारों हजार करोड़ रुपया खर्चा होता है। एजुकेशनल में हमें क्या मिला कि हम गए, गोलगप्पा खाए, देह में देह लड़ाए, उसका माई बहन को गलत बोले और घर चले आए। अब सोचिए हजारों करोड़ रुपया खर्चा करके हमने यही सीखा, एजुकेशनल तो हमें कुछ नहीं मिला कि हम देवी के पंडाल में गए हो हमें कुछ मिला हो। आप मीडिया से रिलेटेड हैं, तमाम खबरें भारत में आई हैं कि देवी मंदिर के पंडाल के पीछे ही बच्ची से बलात्कार हो गया, छेड़खानी हो गई। तो अब ये सोचने को मजबूर कर देता है। और आज देखिए जो सनातन धर्म में पहाड़ पर से अपने पति को ढकेल दिया जा रहा है, जहर दे दिया जा रहा है, मिक्सर में पीस दिया जा रहा है, तो ये समाज में किसके, मुसलमान समाज से घटना नहीं आ रही है, ये हिंदू समाज से ही आ रही है। पत्नी को भी मारा जा रहा है, पति को। आखिर में सोचिए जो 7 जन्मों का बंधन लेकर के पति पत्नी आता था वो ससुरा 10 साल नहीं निभा पा रहा है बढ़िया से। 10 साल छोड़िए, एक दिन में ही घरे में 4 बार खटपट हो रहा है। अभी सावन चल रहा है, सावन में विशेष पूजा क्यों होती है? इसीलिए होती है, हमारे शिव महापुराण में भी लिखा हुआ है कि अगर पति पत्नी में प्रेम चाहिए तो शिव और पार्वती की पूजा करो जी। और लड़कियां सोमवारी व्रत रहती हैं कि हमें अच्छा पति मिले, शंकर जैसा पति मिले। सिर्फ पति के लिए ही सोमवारी? हाँ, सोमवारी व्रत। हाँ, माता पार्वती से व्रत का परंपरा चालू हुआ है और माता पार्वती ने इसीलिए व्रत रखा था कि हमें भगवान शिव जैसा शिव मिले। बरहु शंभुनत रहूं कुमारी, कोटि जन्म तक रगड़ हमारी। तो इसीलिए यह पर्व किया ही जाता है। इसीलिए शिव और पार्वती की पूजा, गौरी शंकर महादेव की पूजा ही की जाती है। लेकिन पूजा तो किया जा रहा है पति पत्नी के प्रेम के लिए, लेकिन आज देखिए बाहर समाज में रिजल्ट देखिए तो कोई पति पत्नी में प्रेम नहीं है। तो इसका मतलब या तो आप गलत शिव भक्ति कर रहे हैं और या तो शिव में शक्ति नहीं है, या तो दिखावा कर रहे हैं। तो अब ऐसा हो क्यों नहीं पा रहा है? तो शंकर जी पार्वती जब एक साथ बैठते थे, थोड़ा लंबा ये जाएगा वीडियो, लेकिन आपके सारे दर्शक देखेंगे, ये भी मैं कह रहा हूँ, क्योंकि ये सब चीजें हम लोग पैसा पर बोलने वाले महात्मा तो है नहीं। हम कहीं भी कथा सत्संग बोलते हैं तो विदाउट फीस, कोई भी फीस नहीं, निःशुल्क। तो और ये कथावाचक ये चीज तो बोल ही नहीं सकते, क्योंकि उनसे जजमान नाराज हो जाएगा, उनको दक्षिणा नहीं चढ़ाएगा जी। तो अब पति पत्नी में प्रेम, अब मान लीजिए आज के पति पत्नी बैठते हैं साथ में तो कहेंगे देखिए HDFC वाला फिक्सवा पूरा हुआ कि नहीं, हमको ससुरिया गाड़ी दे दिया, हमको देवरवा गलत निगाह से, ऐसा चर्चा करते हैं आपस में। लेकिन शंकर जी पार्वती जी जब बैठते थे तो क्या चर्चा करते थे? पार्वती जी कहती थी कि प्रभु हमें राम कथा सुनाइए। कहे लगे कछ कथा पुरानी, रामायण में आया है कि भगवान भोलेनाथ राम कथा सुनाते थे। उन्होंने कहा कि जौ नृप तनय त ब्रह्म किम नारी विरह मति भोर। भगवान अगर राजा, भगवान ईश्वर हैं तो वो राजा के बेटवा कैसे बन गए, दशरथ के बेटा कैसे बन गए, कैसे बन गए हमें बताइए जी। तो दशरथ के बेटा ऐसे बन गए कि 10 रथ, हमारा जो 10 इंद्री आपके पास भी है, मेरे पास भी है, जब हम इसको बस में कर लेंगे तो हमारे हृदय में राम जन्म जाएंगे। और जब तक यही दशानन है, रावण है, अभी क्या नाम है हम लोगों का जो इंद्रियां वो रावण है। अभी आँख क्या करती है? गलत चीज देखना चाहती है। कान क्या है? गलत चीज सुनना चाहता है। अभी कोई कहते फलना के बेटी हो ऐसे फल, तभी तेज से बोलो ना, तो फिर से बोलो ना, सुनाई नहीं दे रहा। और वहीं अगर राम कथा ओम का चर्चा हमारे सत्संग लाइव सीरीज पर आएगा, अरे हटाओ नहीं क्या बाबा ताबा के देखना, कोनो बढ़िया देखो ना, कहाँ पर रेप हुआ, कहाँ पर डकैती हुआ, लाइव सीरीज में ये देखो। अभी बाबा क्या देखेगा? तुरंत स्काइप लोग कर देंगे, कानों को अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन जिनके अंदर राम आ गए हैं, जिनकी इंद्रियां 10 बस में हो गई है, वो कहेगा नहीं नहीं बाबा जो बोल रहा है इसको पहले सुनो, अच्छा बात बोल रहा है। तो इसलिए अभी हम लोग क्या है? रावण है।
रावण कभी हुआ नहीं था, रावण आज भी है और राम आज भी है। जो गलत आचरण करे, जो गलत हाथों से किसी का गला घोट दे और जो इन्हीं हाथों से किसी की मदद कर दे, उसके अंदर राम है। बिल्कुल। और जो गला घोट दे वो रावण है। तो इसलिए राम की चर्चा माता पार्वती और शंकर जी करते थे, इसलिए दोनों लोग में प्रेम रहता था। अब आज तो क्या नाम, मोटू पतलू की चर्चा, तो सास बहू की चर्चा, तो फलना की चर्चा, ये सब कर रही हैं। इसलिए पार्क घूमने जा रही हैं तो लड़ाई तो होना स्वाभाविक है। एक सवाल और है, जैसे कि युवाओं से ही जुड़ा हुआ है लेकिन धर्म से भी जुड़ा हुआ है। आजकल हमारे धर्म को जिस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी कि अगर हम दिवाली की बात करें तो दिवाली पर गैम्बलिंग की जाती है, ताश खेला जाता है, जुआ खेला जाता है। अगर हम गणेश चतुर्थी या फिर सरस्वती पूजा की बात करें, अश्लील गाने बजाए जाते हैं। होली पर जिस तरह से महिलाओं के साथ अभद्रतापूर्ण व्यवहार किया जाता है, तो ये धर्म के नाम पर क्या हो रहा है? भगवान शंकर के नाम पर आजकल के जो युवा है वो मतलब नशा कर रहे हैं और इसको ये कह रहे हैं कि भगवान शंकर भी करते थे। कहाँ तक ये सही है और ये जो उनका तर्क है ये क्या है? सवाल बहुत बढ़िया है। देखिए, हम लोग अपने आप को तो सनातनी कहते हैं, हिंदू कहते हैं, मनुष्य कहते हैं, लेकिन सारे पर्वों में ही हम लोग गलती करते हैं। बिल्कुल। अब सोचिए कि हमें इतना ही नहीं पता है कि दिवाली क्यों मनाई जाती है। अगर पूरे सनातनियों से, लाइव सीरीज के दर्शकों से मैं इतना मात्र पूछ लूं कि दीपावली क्यों मनाई जाती है, तो इसका आंसर मात्र इतना ही होगा कि भगवान श्री रामचंद्र जी रावण को मार करके अयोध्या लौटे थे, तो सभी ने अपने घर में दीपक जलाया, इसके लिए दिवाली मनाई जाती है जी। अब फिर इसमें जुआ कहाँ से आ गया है? फिर इसमें क्या नाम है, दिवाली के दिन बकरा मुर्गा काटने का कहाँ से आ गया जी। अब हमारे समाज के, देखिए समाज का दोष नहीं है, जो हमारे जैसे धर्म गुरु हैं इनका भी दोष है। ये धर्म गुरु कहेंगे कि आज मान दिन है, घर में नाखून मत काटना, मंगल को नाखून काटना खराब है, लेकिन ये धर्म गुरु ये नहीं कहेंगे कि मंगल को मुर्गा मत काटना जी। ये धर्म गुरु कहेंगे, आप तो ब्राह्मण परिवार से हैं, सब जानती होंगी, ये कहेंगे कि क्या नाम है, आपके घर में बिटिया की शादी हुई है, साल भर किसी के यहाँ मरनी का भोजन मत करना। लोग मरनी का भोजन नहीं करता है, जाएगा भी अगर निमंत्रण में तो कहेगा हो हमारी बिटिया की शादी हुआ, हम मरनी के भोजन नहीं करेंगे साल भर। अब सोचिए, और अगर यही धर्म गुरु ये कह दें कि साल भर दारू मत पीना, साल भर गांजा मत पीना, तो शायद वो डर बस साल भर गांजा दारू छोड़ देगा। जैसे साल भर पूरी छोड़ दिया मरनी का, तैसे वो साल भर गांजा दारू छोड़ देगा। लेकिन हमारे धर्म गुरुओं की सारी बदमाशी है। धर्म गुरु जो तथाकथित हैं, ये धर्म गुरु हैं नहीं, ये अपने आप को चोला पहन के धर्म गुरु बने, यही समाज को कंफ्यूज कर रखे हैं। अब देखिए, शंकराचार्य जैसे गद्दी बैठे हैं, अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती, वो कहते हैं गौ हत्या बंद हो। तो गाय हमारी भी माता है, आपकी माता, सबकी माता है, लेकिन हम कहते हैं कि ये वो क्यों नहीं बोलते कि जीव हत्या बंद हो जी। जीव हत्या अगर बंद होने की बात करेंगे तो उनसे हर वर्ग जुड़ जाएगा, मुसलमान भी जुड़ जाएगा, ईसाई भी जुड़ जाएगा, सिख भी जुड़ जाएगा। लेकिन वो जीव हत्या की बहुत मार्केबल बात हम बोल रहे हैं, वो जीव हत्या बंद करने की बात इसलिए नहीं करेंगे कि उनसे पंडित पुजारी नाराज हो जाएंगे, जो बलि रजरप्पा में दिलवा रहे हैं, जो खसी कटवा रहे हैं, जो कबूतर की बलि दिलवा रहे हैं, ये नाराज हो जाएंगे उनसे, इसलिए वो ऐसी बात नहीं करते। तो कहने का तात्पर्य है कि धर्म गुरु को बिना भय, बस बिना स्वार्थ, क्योंकि रामचरितमानस का एक बहुत प्रसिद्ध है, आप भी जानते होंगे, सुनी होंगी कहीं न कहीं, कि सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोलई भय आस, राज धर्म तन तीन कर होय बेगही नाश। मंत्री अगर भय बस प्रिय बोलने लगा तो समझिए वो उसका मंत्रालय उतना चौपट है। वैद्य माने डॉक्टर अगर रोगी से डर गया कि बाप रे तो बहुत बड़ा क्रिमिनल हमको मार देगा, तो उस रोगी का नाश होना ही है, वो मर जाएगा, रोगी नहीं बच सकता जी। बिल्कुल। और अगर सचिव वैद्य गुरु, अगर गुरु ये डर गया कि ये चेला हमको कुछ बोल देगा या समाज हमको बोल देगा या मेरी आलोचना होने लगेगी, इस जो लोग देखेंगे मैं ऐसा बात न बोलूं, तो समाज का नाश हो जाएगा। भारत के साथ यही हो रहा है, तीनों मंत्री भी अभी यही हैं, डॉक्टर लोग भी देख रहे हैं कि पैसा लेकर के बड़े बड़े अस्पताल मर्डर करवा दे रहे हैं, अपने अंदर घुसा करके, यहाँ तक कि जहर दे रहे हैं, सुइया लगा दे रहे हैं, यानी पैसा लेके लोगों को मार दिया जा रहा है, पैसे के लिए बिक जा रहे हैं। हाँ, पैसे के लिए बिक जा रहे हैं। तमाम अस्पतालों का मैं नाम लेना जरूरी, घटना पटना में घटित हुआ है जी। और गुरु
धर्म गुरु भी यही कर रहे हैं, आपके पैसा लेकर के उससे कहेंगे लाओ तंत्र विद्या करा देंगे, यह करा देंगे, वह करा देंगे। तो ये तीनों प्रिय बोल रहे हैं, अब भय बस जो प्रिय बोलता है वो अच्छा लगता है। अब जो आपको जो अच्छा लगेगा वही ये बोलना चाह रहे हैं, तो इसलिए तो समाज का नाश होगा। इसलिए मंत्री, वैद्य और गुरु, हमारे यहाँ तो वैद्य ऐसे थे कि बख्तियार खिलजी जब आया तो उस वैद्य को कुरान के पन्ने पर लगा करके उस वैद्य ने कहा कि इसको दवा खिलाओ जी। और दवा जब वो खाया तो कहा कि देखो हम कुरान के दम पर ठीक हो गए, तुम्हारा हमने दवा नहीं खाया। अच्छा। काफिरों की दवा मैं नहीं खाता, ऐसा उसने बख्तियार खिलजी ने कहा था उस वैद्य से। उन्होंने कहा अपने मंत्री से पूछो कि तुम अपने कुरान के बल पर ठीक हुए हो कि हमारे दवाई के बल पे? तो मंत्री कहा कि नहीं हुजूर, आपके कुरान में हमने दवा लगाई थी, आप थूक लगा लगा के पढ़ते थे इसलिए बच गए। यानी सोचिए कि वैद्य का कितना बड़ा धर्म है कि दुश्मन था, लूटने आया था, लेकिन फिर भी भारत का मेरा वैद्य राहुल भट्ट नाम के वैद्य ने उनको बचाया, अपना कर्तव्य निभाया। सोचिए वो कर्तव्य कहाँ सीखे? रामायण से। रामायण में जब लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगा तो आज देखिए तमाम लोग, ये एगो धीरेन्द्र शास्त्री पैदा हो गए हैं, हनुमान जी के नाम पर नारियल चुनरी बनवा रहे हैं। तो हनुमान जी को जब कहा गया कि जाके संजीवनी बूटी लाओ तो हनुमान जी वहां कह देते राम जी से कि मेरे नाम पर नारियल बांध दीजिए, अभी लक्ष्मण जी जिंदा हो जाएंगे, काहे हमको भेज रहे हैं, उतना दूर बोल देते ना भाई। लेकिन हनुमान जी नहीं बोले। तीनों लोक का स्वामी जो ऐसे कर देता तो भाई उनका जिंदा हो जाता, लेकिन वो जब भाई बीमार पड़ा तो कहाँ वैद्य की शरण ले रहे हैं और मेडिसिन की शरण ले रहे हैं जी। और हम और आप बीमार होते हैं तो क्या कहा जाता है? जाके झरवा लो, फुकवा लो, बाबा भी नारियल बांध दो, चुनरी बांध दो। यानी सोचिए हमारी मूर्खता, हम 21वीं सदी में जी रहे हैं जहां पर एक बूंद खून से आपके सारे बॉडी का चेकअप हो जाता है। उस समय में अगर हम नारियल चुनरी बांधें, उस समय में अगर मान के चलिए हम भूत झड़वाएं, टोना टोटका झड़वाएं तो हास्यास्पद होगा कि नहीं जी। तो वो संजीवनी बूटी आती है, वैद्य आता है, तो वैद्य कहता है भगवान से कि प्रभु मैं रावण का वैद्य हूं जी, आपके भाई को गलत सलाह भी दे सकता हूं, हो सकता है जहर दे सकता हूं, ये भाई मर जाए जी। भगवान ने कहा कि नहीं, तुम वैद्य हो सुखैन और तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, तुम जो लिख दोगे मेरा भाई को तुम दवा मंगाओ। तो ये हमारे यहाँ वैद्य के प्रति विश्वास था, तब राम राज्य था। और आज देखिए डॉक्टरों के ऊपर विश्वास, एक आप फलना चेकअप कराइएगा, तू कहेगा ना नहीं पैथ का नहीं मानेंगे, वो पैथ से चेक करा के लाइए, वो पैथ से चेक करा के लाइए। जैसे कि भोलेनाथ के नाम पर, देवी माई के नाम पर लोग बकरा मुर्गा काट रहे हैं, भोलेनाथ के नाम पर दारू गांजा चरस अफीम पी रहे हैं जी। आज देखिए तमाम जो कांवड़ यात्रा हो रही है जी, इसमें क्या नाम है 10% आस्थावान लोग भी जाते हैं, कोई लेटते हुए, किसी के पाँव में छाले पड़ जा रहे हैं। हम सबको गलत नहीं ठहरा सकते, सबकी आस्था है, लेकिन 80 से 90% लोग मनोरंजन करने के लिए ही निकलते हैं। आपने भी सोशल मीडिया पर देखा होगा कि जैसे ही कांवड़ यात्रा पूर्ण होती है, कोई बियर बार के दुकान पर तो कोई किसी अप्सराओं के बीच में नाचा गाना सुनते हुए, डीजे पर अश्लील गाना बजाते हुए, या भी देवी पूजा होती है, सरस्वती पूजा होती है, तो इन पूजाओं में भी अश्लील गाना बज रहा है जी। देवी देवताओं की नंगी मूर्तियां भी नचाई जा रही हैं, सोशल मीडिया पर देखने को मिल रहा है। तो ये सब तो केवल मनोरंजन है, इंटरटेनमेंट है, और सनातन को कहीं न कहीं से बर्बाद करने की ये प्रक्रिया है। सनातन को बर्बाद किया जा रहा है कुछ लोगों के द्वारा। सनातन हमेशा मर्यादाशील रहा है। सनातन के जो हमारे प्रमुख देवता हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम है, जिनका हर आचरण मर्यादा। बर्बाद हो रहा है, तो आपने कहा कि सनातन बर्बाद हो रहा है, तो आजकल के जो युवा है वही आगे जाकर भविष्य बनेंगे। और क्या तरीका है, हमारे जो युवा हैं जो धर्म से दूर होते जा रहे हैं और धर्म के नाम पर जो सिर्फ दिखावा कर रहे हैं, जैसे सोशल मीडिया पर भी हम देखते हैं कि अगर कोई भी इंसान गुस्सैल भी है लेकिन फिर भी वो अपनी स्टोरी में लिख देगा कि दयालु रहो, तो आगे चलकर समय में ये जो बहुत बड़ा गैप आने वाला है धर्म और युवाओं के बीच में, इसको कैसे कम किया जाए? उनके मन में सच्ची आस्था लाने का क्या तरीका है? सच्ची आस्था लाने का तरीका यही है कि मैं सभी युवाओं से ये निवेदन करूंगा कि वो स्वामी विवेकानंद को पढ़ें, भगवत गीता पढ़ें, हाँ स्वामी विवेकानंद जी को पढ़ें, भगवत गीता को पढ़ें, भगत सिंह को पढ़ें, चंद्रशेखर आज़ाद को पढ़ें, सुभाष चंद्र बोस जी को पढ़ें जी।
तो जब इन्हें आप पढ़ेंगे तो आपके अंदर भी एक गंभीरता आएगी, धैर्य आएगा जी। आज सोचिए लोग, लॉन्ग लाइफ इनका नाम है। भगवान बुद्ध को पढ़िए, 2500 वर्ष हो गया उनको आए हुए जी। आज के जो युवा कर रहे हैं, इनको 2 साल बाद कोई नहीं जानने वाला, कोई नहीं जानने वाला। बस अभी बाइक ऐसे ऐसे चलाएंगे और 2 मिनट बाद चला गया चाँद कहाँ आसमां को छोड़ के, दोस्तों उनका एगो रीप का लगा देगा। चौथे मिनट 13वीं बीतते बीतते इनको कोई नहीं जानने कोई वाला, फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हमारे देश में तमाम ऐसे युवा हुए। आप प्रहलाद को पढ़िए, आप क्या नाम है भक्त माल को पढ़िए, तमाम ऐसे महापुरुष हुए जिनको अगर आज का युवा पढ़ें तो उनसे प्रेरणा ले सकते हैं जी। तो सनातन बर्बाद होने से बच जाएगा। तो लेकिन बच जाएगा। हाँ, लेकिन आज क्या है कि आज ही नहीं, 1000 साल से जी। भारत के पीछे और सनातन के पीछे ये सभी पड़े हुए हैं। सोचिए कुछ 100 संख्या के ऊँट से यहाँ पर महमूद गजनी आता है जी। और सोमनाथ मंदिर को लूटता है। सनातन बर्बाद करने की ही तो साजिश थी भी। 1000 वर्ष पहले का मोदी ने मनाया है, वहीं सोमनाथ मंदिर पर जाके मनाए थे, आप लोग न्यूज मीडिया से देखे होंगे। तो तब से लेकर के अब तक मैं दावे के साथ कहता हूं, बड़ी गूढ़ बात है, इसको शॉर्ट बना के आप डाल दीजिएगा लाइव सिटीज पर, कि एक भी मुसलमान अफगानिस्तान से नहीं आया है, एक भी ईसाई इटली से नहीं आया है, और एक भी बौद्धिस्ट थाईलैंड से नहीं आया है। सब हमारे आपके सगे भाई हैं, हमारे ही हैं, सब हमारे हैं। कोई छूने से, कोई खाने से, कोई पीने से, किसी को आपने मंदिर नहीं जाने दिया इसलिए ईसाई बन गया। इस तरह से हम आपस में ही बट गए। कोई छुआ खा लिया, आप इतिहास का पढ़िएगा, गूगल से मांगिएगा, यहाँ पर जितने मुसलमान हैं सब छूने से, खाने से मुसलमान बन गए। अगर कोई किसी का जूठा खा लिया मुसलमान बन गया। आप सबका खतियान, एक शब्द है खतियान जो जमीन में निकलता है, खतियान आप निकलवाइए। जितने मुसलमान भारत के हैं सब कोई न कोई सिंह, राजपूत, यादव, बनिया, सब हिंदू थे, सब हिंदू थे। मैं गारंटी ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, गारंटी दे रहे हैं। एक भी अफगानिस्तान से, अरब से एक भी मुसलमान भारत नहीं आया। देखिए आपने, सब हमारे सगे भाई हैं। लेकिन इधर मौलवी, इधर हमारे पंडित जी लोग, धर्मगुरु लोग, ये कभी हमको एक नहीं होने देंगे। इसलिए एक नहीं होने देंगे कि उनकी रोजिका मुसलमानों से चल रही है और इनकी रोजिका हिंदुओं से चल रही है, इसलिए आपस में लड़ा रहे हैं। कुरान और गीता को एक साथ रख दीजिए, आपस में नहीं लड़ेगा। अगर विद्वेष होता तो दोनों किताब ऐसे से टकराती ना आपस में, लेकिन हिंदू मुसलमान को बैठा दीजिए तो टकरा रहा। अब ये कहता है काफिर को मार दो तो जन्नत मिलेगी, और ये कहता है क्या नाम है कि वो काफिर है उसको मार दो तो जन्नत मिलेगी। जो कि काफिर का मतलब न हिंदू होता है न मुसलमान, काफिर का मतलब मेरे अंदर जो बुराई है वही काफिर है, और इस बुराई को मारना, इसी को हिंदुओं में असुर कहा गया, गीता में इसको असुर कहा गया, और मुसलमानों ने अरबी में, उर्दू में इसको काफिर कहा। अब इसी को जब आप मारेंगी तब आपको जन्नत या स्वर्ग मिलेगा। भगवान गीता में कहते हैं ना, अर्जुन मारो उसको स्वर्ग तुमको मिलेगा। उनके कुरान में कहा कि काफिरों को मारो तो जन्नत मिलेगी। तो इसलिए हमें आपस में लड़ना नहीं है, इन पंडित और मौलवियों की बात मान करके नहीं लड़ना, हमें गीता और कुरान की बात मानना। गीता और कुरान, बाइबल, सभी धर्म ग्रंथ, कहा गया हमारे यहाँ एक लोकगीत में गाया जाता है राष्ट्रीय पर्व में कि मजहब नहीं सिखाता है आपस में बैर रखना। अभी 15 अगस्त भी आ रहा है, तो हम सब एक हैं, लेकिन ये धर्म गुरु एक नहीं होने देंगे। देखिए अगर आज से मौलवी चिल्लाना चालू कर दें कि हम एक हैं, और आज से पंडित चिल्लाना चालू कर दें कि हम एक हैं, तो 1 साल में नहीं, इन्होंने 1 साल में नहीं, लेकिन 20 साल बाद ये भारत के सब लोग कहेंगे कि हम एक हैं, सब एक हो जाएंगे, सब एक हो जाएंगे। लेकिन ये चिल्लाएंगे ही नहीं। 1 साल में बदलाव नहीं होगा, 2 साल में नहीं होगा, 10 साल में नहीं होगा, लेकिन 20-25 साल में एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा कि सब कहेंगे कि हम एक हैं, लेकिन ये चिल्लाएंगे ही नहीं कि एक है। जी, एक अंतिम सवाल ले लेते हैं गीता के बारे में। भागवत गीता को भी लेकर बहुत सारी जो गलतफहमियां हैं वो फैलते रहती है। आजकल हम लोग सोशल मीडिया पर देखते हैं कि किस तरह से कोई भी कोट लिख दिया जाता है, फिर कहता है गीता में ऐसा लिखा हुआ है, कोई किसी को कुछ भी बोल देता है गीता में ऐसा लिखा हुआ है तुम ये करो। तो आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि गीता में ऐसी कौन सी 2-3 महत्वपूर्ण बातें लिखी हुई है जो लोगों को जानना चाहिए, अगर आप इसका जवाब थोड़ा जल्दी दे सकें तो। देखिए भगवत गीता जो है दुनिया की सबसे प्राचीन फिलॉसफी है जी,
भगवत गीता हम यहाँ पैदा नहीं हुए थे, इंसान नहीं आया था, उसके पहले गीता आ चुकी थी, उसके पहले गीता आ चुकी थी। और गीता को महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि ये मैं लिखा नहीं हूँ, और भगवान श्री कृष्ण भी कह रहे हैं कि ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि बहुत से ऋषियों ने अर्जुन इसको कहा और वही मैं तुमसे कहने जा रहा हूँ। हाँ, भगवत गीता ऐसा पवित्र ग्रंथ है जो हमारे अभी चाहे उच्च न्यायालय हो चाहे निम्न न्यायालय हो, कोई भी आप अगर गवाही देने जाती हैं तो यही पवित्र ग्रंथ आपको मिलता है और आप उस पर कसम खा करके अपनी बात न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करती हैं या करते हैं। सोचिए, जिस दिन अगर आप गीता का महत्व जान जाएंगे उस दिन इस पर हाथ धर के झूठ नहीं बोलेंगे। आज तो आज जितनी गवाहियां गुजरती हैं उसमें 90% झूठे गुजरती हैं। ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। कोर्ट में गवाह 200-500 रुपया पर मिलते हैं, आप दीजिए और जाके दे दें और हाथ रख कर और कसम भी खा लेंगे। लेकिन जिस दिन जान जाएंगे कि भगवत गीता इतना पवित्र ग्रंथ है, वो पढ़ते नहीं। इसलिए देखिए, हमारे यहाँ क्या पढ़ने लिखने का अधिकार एक जाति ने ले लिया और राज्य और शासन का अधिकार एक जाति को दे दिया गया, सेवा का अधिकार एक जाति को, व्यापार का अधिकार एक जाति को। तो भारत पूरा हो गया निरक्षर। आज भी यहाँ साक्षरता दर के लिए बहुत सारा अभियान चलाया जा रहा है। यहाँ तक कि नीतीश कुमार जी ने तो बहुत सारा बच्चियों को साइकिल वगैरह दे करके बालिका शिक्षा में लाया, वृद्धि लाया। और भारत सरकार धीरे धीरे डेवलप कर रही है, मोदी जी भी, तमाम लोग। तो माने शिक्षा के लिए अभी भी हम लोग प्रयत्नशील हैं कि हमारा शिक्षा दर आगे बढ़े, जो कि जीरो की संरचना करने वाला देश भारत है। और वह देश अगर शिक्षा दर बढ़ाने के लिए सोचता हो, जहां पर गीता जैसा ग्रंथ पाया गया हो, जहां पर सोचिए लिपिबद्ध की परंपरा वेदव्यास जैसे, यानी लगभग 6000 वर्ष पहले, यानी भगवान कृष्ण 5200 वर्ष पहले, वेदव्यास उस समय लिपिबद्ध की परंपरा चालू करते हैं। यानी 6000 वर्ष पहले से हम लिखने पढ़ने की परंपरा में हैं। कोई कहता है कि अमेरिका भारत की खोज किया है, लेकिन हम कहते हैं कि भारत अमेरिका की खोज किया है। भारत ने अमेरिका की खोज की है। हाँ, अमेरिका का खोज किया, क्योंकि हमारा जो इतिहास है ये करोड़ों वर्ष पुराना है ना। भगवान राम 10 लाख वर्ष पहले आए थे। हमने दुनिया को बताया कि 1 लाख वर्ष पहले जहाँ टेनिस सागर लहराता था वहां आज हिमालय पर्वत नेपाल में लहरा रहा। हमने दुनिया को बताया कि 4 लाख वर्ष पहले जहाँ राजस्थान है वहां पर कभी समुद्र था। तो हमारा तो संस्कृति बहुत लंबी है, बहुत पुरानी है सनातन धर्म की। तो इसलिए हम सभी युवाओं से कहूंगा कि केवल गीता का स्टेटस मत लगाओ, या सभी सनातन धर्म के बुजुर्गों से, माताओं से, युवा युवतियों से कहूंगा कि गीता घर में ले जाके पढ़ो। जैसे डॉक्टर दवाई देता है तो उसको ले जाके आप ताखा में ले जाके रोज अगरबत्ती कर्पूर गौरम करुणा अवतारम करिएगा तब आपको फायदा करेगा दवाइया? बिल्कुल नहीं। उसको खाइएगा तब ना। तो उसी तरह गीता है, उसी तरह रामायण है। सिर्फ राम जी को पूजा घर में बैठा लिए और राम जी का रोज आरती कर रहे हैं, और राम जी जो कहे हैं करने के लिए वो कर ही नहीं रहे हैं। राम ने क्या कहा है करने के लिए? तो माता पिता का सम्मान करो, इज्जत करो, नशा मत करो, माँ बहन की भावना रखो। तो जब ये भावना रखोगे तब न समाज में मेला देखने के लिए जो जाते हो वहां पर कौन है? तुम्हारी माई बहन तो जा रही है घूमने। तो सबके अंदर वो भावना जब आ जाए तो हमारे यहाँ राम राज्य आ जाएगा। तो इसलिए गीता की जो 5 प्रमुख बातें हैं युवाओं के लिए, पहली बात यह है कि ये गीता कहती है कि आत्मा सत्य है। हम और आप जो बैठ के बात कर रहे हैं यह भी झूठ है। ये भले ऑन रिकॉर्ड चल रहा है लेकिन ये बिल्कुल झूठ है, क्योंकि जब हम ही सही नहीं है, हमारा शरीर ही अभी हो सकता है प्राण निकल जाए, मर जाए, तो ये बात कहाँ सही हो सकती है? तो इसलिए आत्मा सत्य है। जो मेरे अंदर आत्मा है वही आपके अंदर आत्मा है, और इसको न शस्त्र काट सकता है, न अग्नि जला सकती, न वायु सुखा सकता है। और भगत सिंह को जब फांसी दी जाने लगी थी तो यही श्लोक 15 अगस्त चला, आप इसको चला दीजिएगा, कि भगवत गीता का यही श्लोक पढ़ करके भगत सिंह ने जल्लाद को कहा कि तुम मत पहनाओ, अपने से खींच के और पहन लिए। कौन श्लोक पढ़े? कि वांसांस जीर्णान यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नान्यानि संयाति नवानि देहि नयनम छिदन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्तापो न शोषयति मारुतः। उन्होंने कहा कि अंग्रेज तुम सोच रहे हो कि ये हम भगत सिंह को मार देंगे। अरे इस भगत सिंह के शरीर को मार सकते हो, भगत सिंह के अंदर जो बैठी हुई आत्मा है इसको तुम नहीं मार पाओगे। और मैं फिर से जन्मूंगा और फिर से भारत माता के लिए लड़ूंगा और आजाद कराऊंगा।
सोचिए, उनका भी एक युवा लाइफ था, उनको भी ब्याह करने का मन रहा होगा, उनको भी अपना घर बसाने का, क्योंकि कमी उनके पास कुछ नहीं थी जी। लेकिन देश को आजाद कराने। आज क्या है, हम स्टेटस लगाते हैं, रील बनाते हैं, लेकिन हम युवाओं को कहूंगा कि तुम देश के लिए कुछ कर गुजरने की क्षमता रखो जी। हम कभी पेपर तभी पढ़ते हैं, मैं अपना बता रहा हूं कि जिस दिन मेरी खबर छपी रहती है। ऐसा तो ऐसा इसलिए कि मैं हर युवाओं को कहता हूं कि तुम किसी का सेल्फी मत लो, तुम किसी से ऑटोग्राफ मत लो, तुम्हारे अंदर ये पावर है कि तुम भी ऐसा बन सकते हो। तुमसे लोग आके कहे कि सर थोड़ा ऑटोग्राफ दे दीजिए, कितना अच्छा लगेगा। तुमसे कोई आके कहे कि सर थोड़ा सा हमको क्या नाम है सेल्फी दे दीजिए, कितना बढ़िया अच्छा लगेगा। दूसरी बात क्या है? और दूसरी बात यह है युवाओं के लिए कि गीता अगर युवा पढ़ेंगे तो वो ब्रह्मचारी बनेंगे। जो आज इधर उधर तमाम घटनाएं घटित होती हैं चोरी छिनरई की, इससे वो दूर रहेंगे, क्योंकि गीता में भगवान ने ब्रह्मचर्य व्रत पर बहुत इंद्रिय संयम पर जोर दिया है। तीसरी बात, हर युवा ये समझ जाएगा कि जैसे अभी हम समझ रहे हैं कि देवघर में बाबा हैं इसलिए जल ढारने जा रहे हैं, हम ये समझ रहे हैं कि मक्का मदीना में हमारे खुदा रहते हैं इसलिए वहां मिलने जा रहे हैं, लेकिन जब गीता पढ़ेंगे तो हम ये समझ जाएंगे कि भगवान कहीं बाहर नहीं रहता, यहाँ रहता मन में। ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति ब्राह्म्यान्य सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानी माया। हे अर्जुन, वह सर्वशक्तिशाली परमात्मा मनुष्य के हृदय में, हिंदू के हृदय में नहीं, मुसलमान के हृदय में नहीं, ईसाई के हृदय में नहीं, मनुष्य के हृदय में रहता है। जी जी। वो प्रभु हृदय में, जब युवा जान जाएगा कि प्रभु हृदय में रहते हैं तो वो फिर ये तीरथ तीरथ भटकेगा ही नहीं, भटकेंगे नहीं, फिर अपने अंदर ही ईश्वर को खोजने लगेगा। चौथी बात जो है, अगर युवा भगवत गीता पढ़ेगा तो जाति पाति संप्रदाय से ऊपर उठ जाएगा जी। आज भारत में प्रांतवाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद और संप्रदायवाद को लेकर के न्यायालय में हजारों हजार केस सुरक्षित पड़े हुए हैं, पेंडिंग में, लाखों लाख की संख्या में। तो जब सब युवा ये समझ जाएंगे कि न हम हिंदू हैं, न मुसलमान हैं, न हम सिख हैं, न ईसाई हैं, हम मनुष्य हैं। क्योंकि भगवान ने कहा है गीता में, ये 700 श्लोक की भगवत गीता है और हमारे हाथ में जो गीता है ये हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान स्वामी अड़गड़ानंद महाराज जी यथार्थ गीता लिखे हैं कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, क्योंकि भगवान कहते हैं ममय वांसो जीवलोके जीवभूतः सनातन। इस 700 श्लोक में कहीं हिंदू और मुसलमान शब्द नहीं आया, नहीं लिखा हुआ, इसमें मानव शब्द लिखा हुआ है। और मानव माने न हिंदू होता है, न मुसलमान, न ईसाई, न सिख, मानव सिर्फ मानव होता है। आखिरी बात अगर आप और आखिरी पांचवी बात है कि अगर भगवत गीता युवा पढ़ेगा तो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा, क्योंकि अर्जुन ने अपने लक्ष्य को पाया। आज युवा लक्ष्य भगवत गीता की वजह से, क्योंकि भगवत गीता अगर वो नहीं सुनता अर्जुन तो युद्ध ही नहीं करता, क्योंकि वो तो करा था प्रभु मैं युद्ध नहीं करूंगा, इनसे नहीं लड़ूंगा, रथ पर ऐसे रोने लगा। भगवान ने कहा पगलाई तुमको मोह कहां से उत्पन्न हो गया। पूरा 700 श्लोक भगवत गीता सुनाया और विराट रूप दिखाया, और उसके बाद अर्जुन तीर धनुष लेके तैयार हुआ। तो आज आप तमाम सोशल मीडिया के माध्यम से देखती होंगी, आप तो न्यूज रिपोर्टरें हैं, जानती होंगी कि तमाम युवा नीट में नहीं पास हुए तो फांसी लगा लिए, तमाम युवा क्या नाम है पहाड़ से कूद के मर गए, तमाम युवा पागल हो गए, डिप्रेशन में चले गए। तो उन लोगों को उस समय भगवत गीता से अर्जुन की सीख लेना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति अगर हताश हो गया, हार गया, वही सबसे बड़ा कायर है। हार करके जो लड़ना चालू करे फिर से, वो पहलवान है। तो ये भगवत गीता सुनाती। अर्जुन हार गया था लेकिन भगवान ने फिर से पहलवान बनाया, फिर से वो लड़ा। भगवत गीता हर युवाओं को, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, यहूदी हो, कोई भी हो, अगर वो भगवत गीता की, दुनिया की प्राचीन फिलोसफी है। अब आपको जान के इस भगवत गीता के बारे में गर्व होगा कि भारत में तो ये नहीं पढ़ाई जा रही है, सांप्रदायिक है, लेकिन आप सर्च कर लीजिएगा, अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी है जहां पर भगवत गीता पढ़ाई जा रही है। अमेरिका जैसा शक्तिशाली राष्ट्र, जिसकी शरण में लगभग दुनिया के संपूर्ण देश, गीता का पाठ क्लासेज नरेंद्र मोदी सरकार जब से आई है तब से कहीं कहीं दिया जा रहा है। लेकिन इसके पहले वो भी मतलब कि अभी हमारे गुरु महाराज ने मांग किया है, आज के लगभग
45 साल से कि गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित किया जाए। राष्ट्रीय सुषमा स्वराज जी नहीं रही अब, लेकिन वो भी मांग इसका की थी। नरेंद्र मोदी की माँ हमेशा भगवत गीता यही गिफ्ट देती थी, आप फोटो निकालिएगा तो मिलेगा इसका। जी। तो कहने के तात्पर्य है कि भगवत गीता राष्ट्रीय ग्रंथ हो। तो आप कहेंगे कि भाई संविधान मेरा राष्ट्रीय ग्रंथ है, संविधान राष्ट्रीय ग्रंथ है, गीता कैसे हो सकती है? तो संविधान जो है वो मानव के लिए है, वो सब मानव को चलाने के लिए, अधिकारों के लिए, हमारे अधिकारों को जगाने के लिए। लेकिन भगवत गीता जो है ये हम मनुष्यों को कैसे चलाया जाए जी। हम मनुष्यों को कैसे एक किया जाए, तो भगवत गीता से ही दुनिया के सारे संविधान लिए गए। दुनिया के सारे संविधान भगवत गीता से लिए गए। भगवत गीता एकता की बात करती है, दुनिया का कोई संविधान बताइए जो एकता की बात नहीं करता हो। बिल्कुल सही बात। भगवत गीता जात पात से मुक्त होने की बात कहती है। क्या बताइए, अम्बेडकर का संविधान नहीं बोलता है कि जात पात से उपराम हो जाओ। भगवत गीता कहती है कि क्या नाम है, भगवान हृदय है, आडंबरों से बचो। अभी अगर कोई भी ये कह दे कि हमको बाबा ने भभूत दे करके, फलना दे करके बरगराया, तो उस पर केस बन जाता है। ये अंधविश्वास के अंतर्गत आता है। तो भगवत गीता भी अंधविश्वास से मुक्ति दिलाती है, हमारा संविधान भी कहता है। इस कार्यक्रम को विराम देना चाहेंगे, कभी और मौका मिला हाँ, तो आपसे जरूर बातचीत करेंगे, क्योंकि समय बहुत लंबा हो गया है। और आपने जितनी भी बातें बताई भगवत गीता को लेकर या फिर युवाओं को लेकर, जितनी गलत फहमियाँ हैं, तो मतलब मैं आशा करती हूँ कि हमारे लाइव सिटीज़ के व्यूवर्स इसको बहुत लाइक करेंगे। और आपने जो भी चीज़ें गलत फहमियाँ सारी दूर की है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ जुड़े, आपने इतना इन्फॉर्मेशन साझा किया, और मैं आशा करती हूँ कि युवाओं को ज़रूर इससे कुछ सीख मिलेगी। तो तमाम बातें आपने सुनी है। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, आप अपनी जो राय है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। और आपका बहुत धन्यवाद हमारे साथ यहाँ जुड़ने के लिए। आप देखते रहिए लाइव सिटीज़। बहुत धन्यवाद।